रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम जो कि 5 सितंबर से अगले 3 महीने तक संचालित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको क्या कार्य करना है? तो प्रत्येक सप्ताह निर्धारित दिनों पर पहले 2 पीरियड जो है केवल रीडिंग के लिए आपको बनाने होंगे। कक्षा का रीडिंग जो डाटा है वो आपको ट्रैक करना है। व्यक्तिगत शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि C1 से जो C3 तक है यानी कि रेमेडिएशन ये विद्यार्थी हैं, इनको आपको एक साथ बैठाना है। 3 से 5 को अलग और 6 से 8 को अलग 2 समूह में बनाना है। जो C4 है यानी कि नॉन रेमेडिएशन के नाम से जाना जाएगा, इसको पठन कालांश के दौरान यहाँ पर आपको सहयोग करना है। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध साप्ताहिक संसाधन सामग्री का उपयोग कर कक्षाओं की आपको तैयारी करानी है। इस ऐप पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सहायता के लिए वीडियो दिए गए हैं। प्रार्थना सभा और शनिवार को आनंददायक रीडिंग गतिविधियों को बढ़ावा दे। अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता। तो सभी अभिभावकों को मेगा रीडिंग पीटीएम जो कि 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी, उसमें आपको बुलाना है। बच्चों के परिणामों पर चर्चा करनी है। बताइए कि उन्हें रीडिंग सुधारने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप। पंचायत स्तर की बैठक में इस अभियान पर चर्चा करें। अभिभावकों से आए कहें कि वो रोज कम से कम 15 मिनट अपने बच्चों के साथ घर पर रीडिंग का अभ्यास करें। अभिभावक समुदाय से इस मिशन में स्कूल का सहयोग करने का अनुरोध करें। अब यदि कोई सम्मेलन करता आता है तो यहाँ पर देखेंगे शाला सम्मेलन में विजिट एलोकेशन जो मॉडल है उसमें यहाँ पर संशोधन किया गया है। स्कूल अडॉप्टेशन जो मॉडल है वो 1 सितंबर से प्रभावी हो चुका है। 5 हॉटस्पॉट विद्यालयों को राज्य और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपनाया जाएगा। हॉटस्पॉट विद्यालय अप्रैल 2025 में आयोजित CBA 2 में 50% बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों वाले स्कूलों को चयन करेंगे। इन अधिकारियों से अपेक्षाएं रहेंगी कि जो उन्होंने आवंटित उनके हॉटस्पॉट विद्यालय हैं, उनकी सूची अडॉप्टेड स्कूल टैब में शाला सम्मेलन ऐप पर देखें। सितंबर से दिसंबर तक अगले 4 महीनों में प्रत्येक माह सभी 5 विद्यालयों को विजिट करें और अपनाए गए विद्यालयों में जो लर्निंग आउटकम है इनके सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये जो प्रावधान है पीओ पर लागू नहीं होगा, केवल राज्य और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर रहेंगे। सम्मेलन विजिट के लिए शेष लक्षित विद्यालयों का आवंटन पूर्व निर्धारित तर्क के अनुसार रैंडम रूप से किया जाएगा। मासिक लक्षित विद्यालयों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी स्तर के अधिकारियों के लिए लागू होगा। ओआरएफ परिणामों को किस प्रकार से समझना है, उनका उपयोग कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर आपको यहाँ पर ऐप में विद्यार्थी का नाम दिखाई देता है और नीचे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये जो है इनके मापदंड है पठन के विद्यार्थी का, जो कि आपको दिखाएगा सही शब्द प्रति मिनट विद्यार्थी की कितनी है, शब्द की सटीकता का प्रतिशत कितना है, वर्ण सटीकता प्रतिशत कितना है और संक्षेप में नीचे परिणाम देगा कि सही, अतिरिक्त, छूटे और गलत शब्दों का विवरण आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अलग अलग बॉक्स में आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर जो है यहाँ पर आपको कक्षा दिखाई दे रही है और कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका वितरण है यहाँ पर 4 पठन समूह में डिवाइड करा है कि देखेंगे बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सभी की संख्या दिखाई गई है। जैसे ही आप बीज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों के जो नाम है वो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएंगे। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो इनकी जो व्यक्तिगत प्रोफाइल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। विद्यालय में रीडिंग रेमेडिएशन कब होगा, तो पीरियड 1 और पीरियड 2 जो है डबल पीरियड के रूप में निर्धारित किया जाएगा। रीडिंग रेमेडिएशन प्रति सप्ताह आयोजित किया जाएगा। प्रधानाचार्य 6 सितंबर 2026 तक समय सारणी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उन्हें कक्षा की व्यवस्था और भाषा शिक्षकों का आवंटन उसी अनुसार करना होगा। तैयार की गई समय सारणी प्रत्येक कक्षा कक्ष के भीतर प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि उसे आसानी से देखा और संदर्भित किया जा सके। विद्यार्थी यहाँ पर जिनका वर्गीकरण किया गया है 4 वर्गों में, वह कुछ इस प्रकार से है। इनका मतलब भी बताया गया है। C1 यानी कि जो वर्ग है इसमें देखेंगे बीज के नाम से कि जिन्हें अक्षर मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। C2 में अंकुरण में जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है। C3 में जो वाक्य या सरल पाठ को अटक अटक कर पढ़ते हैं और चौथे में फलन में जो सरल पाठों या कहानियों को धारा प्रवाह और समझ के साथ
पढ़ पाते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर समूह रहेंगे। 3 से 5 की जो विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जो योजनाएं रहेंगी, तो प्रत्येक कक्षा में यहाँ पर आपके 2 समूह रहेंगे। प्रत्येक कक्षा के यहाँ पर 2 समूह बनेंगे। C1, C2, C3 का एक जैसे कक्षा 3 में एक बना दिया रेमेडिएशन का, और कक्षा 3 में से ही C4 यानी कि जो नॉन रेमेडिएशन है वो अलग बन जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 4 में 2 समूह बना देंगे और कक्षा 5 में भी 2 बना देंगे। अब जो C1, C2, C3 वाले हैं तीनों कक्षाओं के, इनको एक ग्रुप में रखना है, और जो C4 वाले हैं 3, 4, 5 के, इनको अलग ग्रुप में रखना है। अब यहाँ पर जो रेमेडिएशन समूह के हैं उन्हें साथ में बैठाना है और भाषा शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा, और जो नॉन रेमेडिएशन समूह है वो दूसरे शिक्षक के साथ बैठेंगे, पुस्तकालय की जो पुस्तक है उनका उपयोग यहाँ पर करेंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए भी यही संरचना लागू होगी। पीरियड के दौरान पढ़ाए जाने वाले जो विषय सामग्री की योजना है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी। ये जो पाठ योजना है आप देख रहे होंगे साइड में, इसकी एक अलग से पीडीएफ भी जारी हो चुकी है। साथ ही साथ आपको इस शिक्षक ऐप पर भी आपकी उपलब्ध है। तो अब आपको क्या करना है कि शिक्षक ऐप पर जो साप्ताहिक संसाधन है इनकी आपको समीक्षा करनी है। पाठ योजना के अनुसार 12 सप्ताह की योजना और 4 ब्लॉक शिक्षण पद्धति मॉडल का आपको पालन करना है, और कक्षाओं को इंटरेक्टिव विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के लिए एबीएल किट का उपयोग गतिविधि वीडियो के साथ में आपको करना है। शिक्षण सामग्री कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका शिक्षक पेज का ऐप पर जो होम पेज है उस पर आपको और यहाँ से रीडिंग का विकल्प चुनना है यहाँ से। इसके बाद में जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट है आपका रीडिंग रिसोर्स। तो यहाँ से आपको रीडिंग रिसोर्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको कक्षा चुननी है 3 से 5 या 6 से 8, और सप्ताह का चयन कर लेना है कि पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह। फिर चौथे स्टेप में रेमेडिएशन टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे साप्ताहिक पाठ्य योजना दिखाई देगी, एबीएल के आधारित वीडियो दिखाई देंगे, रीडिंग पेडोलॉजी से संबंधित जो संदर्भ वीडियो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब जो चौथे ग्रुप में रहेंगे C4 में, तो उनके लिए नियमित रीडिंग अभ्यास की जो आवश्यकता है वो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नॉन रेमेडिएशन आपको दिखाई दे रहा है। तो इनके लिए आपको पुस्तकालय गतिविधि, कक्षा गतिविधि जैसे पत्र लिखना, ये गतिविधि करानी है। प्रार्थना में जो होने वाली गतिविधि है कहानी वाचन, कविता वाचन, रीड अलाउड सत्र आयोजित करना है ताकि इनका आत्मविश्वास बढ़े। अगर भाषा शिक्षक पठन पीरियड नहीं ले रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड करके जिम्मेदार शिक्षक को दे। प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है, अभियान का जो शुभारंभ है 5 सितंबर को हो जाएगा। पठन कौशल की गतिविधियों का क्रियान्वयन 5 सितंबर से 5 दिसंबर चलेगा। पीओ यूसीओ सीबीओ का आमुखीकरण 1 सितंबर को हो चुका है। क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों का आमुखीकरण 2 से 3 सितंबर को रहेगा। विद्यालय स्तर पर मेगा पीटीएम 8 सितंबर को आयोजित करनी है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपको 31 अक्टूबर को आयोजित करना है। बाल अधिकार दिवस कहानी मेला 20 नवंबर को आयोजित करना है, और निपुण मेला आपको 5 दिसंबर को आयोजित करना होगा। प्रखर सप्ताह पीओ यूसीओ जो स्तर पर आयोजित किया जाएगा वो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि प्रथम जो सप्ताह है उसमें आपको महत्वपूर्ण जो है एक तो मेगा पीटीएम का ध्यान रखना है, दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय एकता दिवस का ध्यान रखना है आपको, तीसरे में बाल अधिकार दिवस का, और चौथे में निपुण मेले का आयोजन करना होगा प्रखर सप्ताह में, जिसमें अभियान का आपका समापन भी यहाँ पर हो जाएगा। जो पीटीएम आयोजित की जाएगी 8 सितंबर को, तो इसमें देखेंगे पीटीएम से पहले के जो कार्य हैं आपको सभी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के अभिभावकों का आमंत्रण भेजना है। कक्षा और पुस्तकालय के रीडिंग कॉर्नर को साफ सुथरा व्यवस्थित करना है। छात्रों का कार्य जैसे पढ़ने लिखने के नमूने पिछले वर्ष के ने प्रदर्शित करना है। प्रत्येक बच्चे के ओआरएफ डेटा की समीक्षा करनी है ताकि अभिभावकों से साझा करने की तैयारी हो सके। पीटीएम के दौरान स्कूल के रीडिंग लक्ष्य और कार्य योजना को स्पष्ट करनी है, अभिभावकों के सामने प्रस्तुत करना है। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत पढ़ने की प्रगति परिणाम साझा करें। रीडिंग कॉर्नर बच्चों का कार्य तथा पुस्तकालय के संसाधनों का प्रदर्शन करें। अभिभावकों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बच्चे के साथ घर पर पढ़ें, पुस्तकें दान करें, स्वयं सेवा करें और कक्षाएं पढ़ाएं। पीटीएम के बाद अभिभावकों की उपस्थिति शाला दर्पण प्रणाली में आपको दर्ज करनी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।